हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सेल्फ संदीप शर्मा। आज की जो मेरी क्लास है इसका डिस्कशन होगा एक न्यू सब्जेक्ट के साथ में, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग है। वो है आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी में अपन डिस्कशन करेंगे बोटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बोटनी में अपन क्या क्या चीज टॉपिक्स पढ़ेंगे, किस किस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट कौन सा टॉपिक लेंगे। आज के टॉपिक का जो डिस्कशन होगा वो अपन इसमें प्रिपेयर करेंगे। बोटनी बोटनी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो बोटनी में आपके 25 क्वेश्चंस पुट ऑफ होते हैं। बायोलॉजी में टोटल आपके जो है क्वेश्चंस पुट ऑफ होंगे बायोलॉजी में टोटल बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में, तो वो आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। उन 50 क्वेश्चंस में से आपके जो है 25 क्वेश्चंस जूलॉजी के एंड 25 क्वेश्चंस बोटनी के होंगे। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो मेरा बोटनी का होगा कि बोटनी में अपन फर्स्ट टॉपिक कौन सा ले रहे हैं, इसके रिगार्डिंग अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके एग्जाम का वेटेज है कि बोटनी का कितना वेटेज रहता है। बोटनी का 25 क्वेश्चंस का वेटेज होता है। 25 क्वेश्चन आपकी क्या है, 25 मार्क्स है। मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। तो ये आपका वेटेज है बोटनी का। देन मैं आगे मूव करता हूं कि बोटनी में अपन क्या डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, हर चीज को जानना पहचानना जरूरी होता है। अपन एनिमल सेल्स को पहचानते हैं, एनिमल सेल्स के बारे में जानते हैं, एनिमल टिश्यूज के बारे में अपन पहचानते हैं कि एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, कैसी वो फंक्शनिंग करते हैं, कैसी उनकी स्ट्रक्चर होती है, आपस में सिमिलर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसा ही डिस्कशन अपन बोटनी में भी करते हैं। जो बॉटनिकल चीजें हैं आपकी, जो भी वनस्पति आपके जितने भी प्लांट्स हैं, इनका स्टडी अपन बोटनी में करते हैं। तो इसमें फर्स्ट अपन लेंगे प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी जैसा कि अपन ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं वैसे ही प्लांट एनाटॉमी, पादप आंतरिकी, इसका डिस्कशन अपन करेंगे प्लांट एनाटॉमी। अब प्लांट एनाटॉमी की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस लिए इसको पढ़ना जरूरी है? तो जिस तरीके से अपन एनिमल सेल्स के बारे में, एनिमल टिश्यूज के बारे में जानते हैं, वैसे ही प्लांट्स के बारे में भी हमको जानना होता है कि आखिरकार प्लांट्स जो है वो ग्रोथ कैसे करते हैं, अपनी फंक्शनिंग कैसे करते हैं, कैसे उनकी ग्रोथ दिनों दिन होती जाती है, कैसे उनका स्टीम जो तना वाला पोर्शन होता है ये बढ़ता है, कैसे उनकी लंबाई बढ़ती है। तो इन सब चीज का जानना भी हमको जरूरी है। और हम इस सब चीज को जानते हैं किसके थ्रू? प्लांट एनाटॉमी के थ्रू। प्लांट एनाटॉमी के थ्रू हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो आइए अपन इसमें डिस्कशन करते हैं प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी में अपन इसमें डिस्कशन करेंगे प्लांट टिश्यूज के रिगार्डिंग। प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। प्लांट टिश्यूज के रिगार्डिंग प्लांट एनाटॉमी में अपन फर्स्ट डिस्कशन करेंगे कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा टिश्यू क्या करता है, क्या काम में आता है। इन सब का डिस्कशन अपन प्लांट एनाटॉमी के अंदर करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से अपन एक टिश्यू की डेफिनेशन को, एक टिश्यू टर्म को अपन डिफाइन करते हैं एक वर्ड मीनिंग में। क्या चीज? टिश्यू को अपन बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का एक समूह, कोशिकाओं का एक समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अभी ये टिश्यू अपन एनिमल सेल में भी पढ़ते हैं और प्लांट सेल में भी पढ़ते हैं। यहां अपन डिस्कस करेंगे प्लांट सेल के रिगार्डिंग, पादप ऊतकों के रिगार्डिंग। अब देखिए, ये जो प्लांट टिश्यूज है,
ये जो प्लांट टिश्यूज हैं ये अलग अलग तरीके से होते हैं, अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, या तो स्ट्रक्चर में सेम होंगे या स्ट्रक्चर में अलग होंगे। तो अगर मैं बात करना चाहूं प्लांट टिश्यूज के रिगार्डिंग, प्लांट टिश्यूज रिगार्डिंग अगर मैं बात करना चाहूं तो प्लांट टिश्यूज क्या होंगे? ए ग्रुप ऑफ सेल, which are same or different, in structure called plant tissue। मतलब क्या हुआ कहने का कि a group of cell कोशिकाओं का एक समूह जो कि या तो सेम होगा या डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम प्लांट टिश्यूज बोलते हैं। इधर डेफिनेशन से आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में। तो ये डेफिनेशन को समझाना था कि प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, कि कोशिकाओं का एक समूह जो कि स्ट्रक्चर में या तो सेम होगा या डिफरेंट होगा, ठीक है, लेकिन इनकी फंक्शनिंग सेम भी हो सकती है और अलग हो सकती है। फंक्शनिंग भी कैसी होगी, या कुछ टिश्यूज की सेम होगी और कुछ की अलग होगी, जैसा कि आपके एनिमल टिश्यूज के अंदर होता है वैसे ही यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस होगा। तो ये प्लांट टिश्यूज के रिगार्डिंग इनकी डेफिनेशंस थी, क्या होते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि प्लांट टिश्यूज होते कितने टाइप के हैं। तो प्लांट टिश्यूज टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज के टाइप्स, कितने टाइप के प्लांट टिश्यूज होते हैं इनका डिस्कशन करेंगे इसमें। तो देखिए, जैसे एनिमल सेल के अपन ने क्लासिफिकेशन और क्लासेस में देखा, आपने पढ़ा है, अब तक अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल्स टिश्यू होते हैं, नर्व टिश्यूज होते हैं। तो वैसे ही प्लांट सेल्स जो प्लांट टिश्यूज हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्लांट की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं ये सारे टिश्यूज। तो देखिएगा, जो प्लांट है इसके 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। जो प्लांट टिश्यू होंगे ये 2 टाइप्स के होते हैं। प्लांट टिश्यूज 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड टाइप होता है परमानेंट टिश्यू। ये आपके 2 टाइप के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अगर मैं इनको हिंदी में बात करूं तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है विभवोत्तक, ऊतक, और परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है स्थायी ऊतक। तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब इनके अंदर भी अपन अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिससे कि आपके प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कशन होगा। तो देखिए, वन बाय लेते हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये आपके फर्दर क्लासिफाई होंगे 2 क्लासेस के अंदर।
टू क्लासेस के अंदर क्लासिफाई होते हैं, मतलब कि ऑन द बेसिस, इनको आधार के बेस पे अपन क्लासिफाई करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को टू बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, टू बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पर। और सेकंड अपन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेस पे। तो ये दो क्लासेस अपन करेंगे बेसिस पर क्लासिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। अभी तक अपन ने प्लांट टिश्यूज की डेफिनेशन देखी, देन उसके बाद में अपन ने क्लासिफिकेशन देखा है। तो क्लासिफिकेशन में अपन वन बाय पहले लिस्ट आउट कर रहे हैं कि कौन कौन सी क्लासेस होती हैं प्लांट टिश्यूज की। देन वन बाय एक एक टिश्यूज का अपन डिस्कशन करेंगे। जिस तरीके से अपन एनिमल टिश्यूज का डिस्कशन करते हैं वैसे की वैसे अपन प्लांट टिश्यूज का क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपन इनको ऑन द बेसिस के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर और पोजीशन के आधार पर टू क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। तो देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ है, इनका ओरिजिन पहले हुआ है कि बाद में हुआ है, उसके बेस पर उत्पत्ति के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होंगे देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड होगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पर प्राथमिक विभजोत्तक ऊतक और द्वितीयक विभजोत्तक ऊतक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये दो क्लासेस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पर। बात करता हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेस पे भी जो आपके प्लांट टिश्यूज है, आई मीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये आपके थ्री टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेस पर थ्री टाइप के होते हैं। कौन कौन से होंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक, intercalary मेरिस्टेमेटिक, and third one is the lateral मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, थ्री पोजीशन के बेस पर थ्री क्लासेस होती हैं किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, जिसमें एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू और लेटरल टिश्यू, ये तीन टिश्यूज आते हैं। और जो है ओरिजिन के बेस पर आपके दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। ये आपकी क्लास होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। अभी अपन इनका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि किसमें कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपका सेकंड क्लासिफिकेशन है परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। परमानेंट टिश्यूज का हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए परमानेंट टिश्यू आपके वापस से टू क्लासेस में क्लासिफाई होते हैं। स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं स्थायी ऊतक आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला तो हो गया सिंपल परमानेंट और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स। सिंपल बोले तो सरल और कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, ये दो टाइप के होते हैं। सेकंड जो क्लास है आपके प्लांट टिश्यूज की, फर्स्ट तो थी मैरिज्मेटिक और सेकंड है परमानेंट, ये दो टाइप के होते हैं। अब इनमें भी क्लासिफिकेशन होता है टिश्यूज का, इनमें भी क्लासिफिकेशन होता है। जिस तरीके से एनिमल टिश्यूज का क्लासिफिकेशन होता है वैसे ही प्लांट टिश्यूज का होता है। देखिए एनिमल्स भी आपके लिविंग्स है और प्लांट्स भी आपके लिविंग थिंग्स है, दोनों के दोनों आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस भी करते हैं। प्लांट्स में भी फंक्शनिंग चलती है, आप में भी फंक्शनिंग चलती है, एनिमल सेल्स के अंदर भी फंक्शनिंग चलती है। प्लांट्स भी अपना भोजन बनाते हैं और अपन भी बनाते हैं। ये दोनों कैटेगरी कैसी है, सेम सेम फंक्शनिंग सेम आ रही है, बस कुछ स्ट्रक्चर में उनके डिफरेंशिएशन है, कुछ स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन अपने हैं। सेल्स में उनके डिफरेंशिएशन है, सेल्स में अपने डिफरेंशिएशन है। तो ऐसे ही आपके यहाँ पर है प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज को भी पढ़ना बड़ा बेहद जरूरी है। तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल। तो सिंपल जो आपके परमानेंट टिश्यू है ये और आपके 3 क्लासेस में होते हैं। इनकी और 3 क्लासेस होती हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास होती है आपकी पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जिसको अपन बोलते हैं मृदुतक। मृदुतक। दूसरी होती है आपकी पैरेनकाइमल टिश्यू। सेकंड होगा आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जिसको आप बोलते हो स्थूल कोण। स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा क्लासिफिकेशन पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और तीसरा होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जिसको आप बोलते हो दृढ़ोतक। दृढ़ोतक हिंदी में बोलते हो आप इसको दृढ़ोतक। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ोतक, ये आपके 3 क्लासेस होती हैं। किसकी? सिंपल परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके 2 टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है जाइलम, जाइलम, और सेकंड होता है फ्लोएम। फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि आपके कंटेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। रूट से लीफ तक लेके जाता है, जो भी कंटेंट है आपके उनको ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हेल्प करता है। पढ़ेंगे जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। जाइलम फ्लोएम के रिगार्डिंग भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो इसमें प्लांट टिश्यूज में अपन फर्स्ट जो है लेंगे मैरिज्मेटिक टिश्यू। फर्स्ट लेंगे अपन मैरिज्मेटिक टिश्यू कि मैरिज्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है, कहां कहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, क्या इनकी फंक्शनिंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेंगे इसके अंदर मैरिज्मेटिक टिश्यू। मैरिज्मेटिक टिश्यू मैरिज्मेटिक टिश्यू, मैरिज्मेटिक टिश्यू। अब देखना कि मैरिज्मेटिक टिश्यू अगर मैं इसको हिंदी वर्ड में लूं तो इसका मतलब होता है विभोज्योतक। विभोज्योतक, विभोज्योतक। विभोज्योतक। अब मैं अगर इसकी बात करूं कि मैरिज्मेटिक जो वर्ड है, वर्ड मैरिज्मेटिक
मैरिज्मेटिक। सो मैरिज्मेटिक वर्ड है, ये एक क्या है आपका ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ठीक, जो कि किससे डिराइव हुआ है? मैरिटोज, जो कि किससे डिवाइड हुआ है? मैरिटोज वर्ड से, मैरिटोज वर्ड से। मैरिज्मेटिक जो है ये वर्ड डिराइव हुआ है मैरिटोज वर्ड से, ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है, जिसका की मीनिंग होता है डिवीजन, जिसका की मीनिंग होता है डिवीजन, कि ऐसी सेल, ऐसी कोशिका जिसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है, जिसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है, उसको अपन बोलते हैं मैरिटोज। मैरिटोज का मतलब होता है डिवीजन। तो ये तो आपका इंग्लिश हो गया कि मैरिज्मेटिक वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, ठीक, तो वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड मैरिटोज से, जिसका मतलब होता है डिवीजन करना, जिसका मतलब होता है डिवीजन करना। और अगर मैं बात करूं विभोजक इस हिंदी मीनिंग की, तो आप देखना इस वर्ड का मीनिंग अगर मैं इसको ब्रेक करूं, विभोजक ये वर्ड है आपका हिंदी मीनिंग, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो विभाजन, विभाजन, ठीक है, और ऊतक, ये दो वर्ड्स में ये ब्रेक होता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? ऊतकों का विभाजन, ठीक है, मतलब कि सेल का विभाजन, कि ऐसी सेल जिसके अंदर विभाजन के लक्षण पाए जाते हो, ऐसी कोशिका जिसके अंदर विभाजन की क्या हो, टेंडेंसी हो, विभाजन के लक्षण हो, उनकी प्रॉपर्टी हो, उन टिश्यूज को अपन क्या बोलते हैं? मैरिज्मेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मैरिज्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो देखना मैरिज्मेटिक टिश्यू, मैरिज्मेटिक टिश्यू हैव, मैरिज्मेटिक टिश्यू हैव द डिवीजन कैपेसिटी, डिवीजन कैपेसिटी। जो मैरिज्मेटिक टिश्यू होते हैं ये कैसी कैपेसिटी रखते हैं? डिवीजन की, कि इनका क्या हो सके? डिवीजन हो सके। अब देखना ये मतलब यहां पे क्यों निकला है? प्लांट्स है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है। पहले आपने जो बीज है वो बोया, ठीक है, आप उसको पानी दे रहे हो, उसमें आप खाद डाल रहे हो, तो नया पौधा उगेगा। वो नया पौधा उगेगा तो दिनों दिन ग्रोथ भी करेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड भी बनाएगा। आप उसको डेली की डेली पानी दे रहे हो, खाद डाल रहे हो, उसकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो उसकी जो है लेंथ वो बढ़ती जाएगी, लेंथ के साथ में विड्थ भी बढ़ेगी, उसकी लेंथ भी बढ़ेगी तो उसकी विड्थ भी बढ़ेगी। ये सब बढ़ने के साथ साथ में जो टिश्यू होते हैं इनमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। और वो किसके थ्रू होती है? सेल डिवीजन के थ्रू होती है, ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू होती है। मतलब कि जो ये मैरिज्मेटिक टिश्यू होते हैं ये अपने आप में क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, अपने अंदर डिवीजन करते हैं, और डिवीजन के साथ में उस प्लांट सेल को, उस प्लांट को क्या करते हैं? ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। तो मैरिज्मेटिक टिश्यू जो है इनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, जिससे कि प्लांट ग्रोथ कर पाता है, जिससे कि प्लांट ग्रोथ अच्छे से होती है, जिससे कि प्लांट ग्रोथ अच्छे से होती है, प्लांट ग्रोथ अच्छे से होगी, अच्छी वृद्धि होगी इन टिश्यूज के थ्रू। तो देखना फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जो टिश्यूज है प्लांट टिश्यू, उनके अंदर अपन परमानेंट टिश्यूज पे चलेंगे, परमानेंट टिश्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कहां कहां पर होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे अहम रोल, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो मैरिज्मेटिक टिश्यूज का होता है। ये टिश्यूज जो है अपना मेन रोल अदा कर देते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे, फर्स्ट पॉइंट पे ये अपना रोल अदा कर देते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करते हैं, और प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करते हैं।
देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो इसका मीनिंग हो गया कि मैरिज्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है, और क्या इनका मेन काम होता है। अभी अपन इनके फंक्शन पे भी चलेंगे, मैरिज्मेटिक टिश्यूज के फंक्शन क्या होते हैं, किस किस चीज को ये इंक्रीज करते हैं। देन मैं आता हूं टाइप्स ऑफ मैरिज्मेटिक टिश्यू। टाइप्स ऑफ मैरिज्मेटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी अपन ने क्लासिफिकेशन में देखा है, पहला सिंपल, दूसरा पहला प्राइमरी और सेकंड सेकेंडरी। तो फर्स्ट लेते हैं अपन इसमें, अपन लेते हैं प्राइमरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये अपन फर्स्ट लेते हैं। प्राथमिक विभवजोतक ऊतक, प्राथमिक विभवजोतक ऊतक, ये फर्स्ट है। अब देखिएगा कि ऐसे टिश्यू जो फर्स्ट टाइम पहले दिखाई दे, मतलब कि जो टिश्यू पहले आएंगे, जो टिश्यू की ग्रोथ पहले होगी, वो टिश्यू कौन से होंगे, प्राइमरी मैरिस्मेटिक होंगे। कैसे होंगे, प्राइमरी मैरिस्मेटिक होंगे, ठीक है। फर्स्ट सीन टिश्यूज और फर्स्ट ग्रोथ टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जो कि फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट ग्रोथ में हेल्प करेंगे, उन टिश्यूज को अपन बोलते हैं प्राइमरी। नाम से ही पता पड़ रहा है, प्राइमरी, फर्स्ट, पहला। और सबसे बड़ी बात भी यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी इन टिश्यूज का ही है, सबसे अहम रोल भी इन टिश्यूज का ही है। जो प्राइमरी टिश्यूज हैं, ये सेल डिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, सेल डिवीजन करवा रहे हैं और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। फर्स्ट जो दिखते हैं उन टिश्यूज को अपन बोलते हैं प्राइमरी मैरिस्मेटिक टिश्यू। अब ये आपकी एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, कि कौन से ऊतक सर्वप्रथम पादपों की वृद्धि में मदद करते हैं। Which type of tissue helps in growth of the plants? तो क्या करोगे आप, प्राइमरी मैरिस्मेटिक टिश्यू, आपको ऑप्शन में दिया होगा प्राइमरी मैरिस्मेटिक टिश्यू, तो आपको ये आंसर इसमें करना है, ठीक है। देन देखिएगा नेक्स्ट अपन लेते हैं सेकेंडरी मैरिस्मेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मैरिस्मेटिक टिश्यू। इस पे जाने से पहले एक बार मैं वापस से प्राइमरी मैरिस्मेटिक पे आता हूं। देखिएगा ऐसे टिश्यू जो कि फर्स्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहले दिखाई दे रहे हैं, उनको अपन बोल रहे हैं प्राइमरी, मतलब कि फर्स्ट ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रोथ के अंदर, पहली ग्रोथ के अंदर हेल्प कर रहे हैं, उन टिश्यूज को अपन बोल रहे हैं प्राइमरी मैरिस्मेटिक टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है। अब साहब ये किस में इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, किसकी ग्रोथ कर रहे हैं, तो देखिएगा ये जो ग्रोथ कर रहे हैं, ये प्लांट की लेंथ को, प्लांट की लंबाई को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो these tissues increase the length of these tissue, increase the length of the plants, ये जो टिश्यूज होते हैं
ये प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, प्लांट्स की लंबाई को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। अब एग्जाम का क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से ऐसे ऊतक होते हैं, कौन से ऐसे ऊतक होते हैं जो कि पादपों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो कि पादपों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। वो आपके होते हैं प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्राथमिक विभोज्योतक ऊतक। प्राथमिक विभोज्योतक ऊतक होते हैं जो कि प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो आपका परमानेंट है, सॉरी इसी में ही, वो आपका कुछ इससे मैच खाएगा जो कि आपका सिंपल है। ठीक, वो सिंपल परमानेंट में आपके दोनों कुछ ऐसी फंक्शनिंग होगी जो सिमिलर होंगी, वो अभी अपन आगे डिस्कशन करेंगे। बट फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू अपन यहाँ पर ये देखते हैं कि प्राइमरी टिश्यूज प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा 101% आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में आपका इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ना इसमें ज्यादा इजी क्वेश्चन बनते हैं ना ज्यादा हाई लेवल के बनते हैं, आपके एवरेज लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज के रिगार्डिंग बात है। प्लांट्स की एक तो बढ़ती है लंबाई और एक बढ़ती है विड्थ, उसके साथ में प्लांट्स की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू द्वितीयक विभोज्योतक ऊतक। खास बात क्या है, ऐसे ऊतक जो कि प्राथमिक विभोज्योतक ऊतक के बाद में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में दिखते हैं ऐसे टिश्यूज जो कि प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बाद में आते हैं, उन टिश्यूज को अपन बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो खास बात क्या होगी, these tissues grow after the primary मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि ऐसे ऊतक जो कि प्राथमिक विभोज्योतक ऊतक के बाद में ग्रो करते हैं, उसके बाद में दिखते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि आखिरकार सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू करते क्या है। तो बेटा देखना, सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू इंक्रीज द width of the प्लांट की विड्थ को, प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आपने कोई नीम का पौधा उगाया घर पे, तो वो पहले ग्रो करता है तो उसका तना बिल्कुल पतला होता है, एकदम पतला होता है। जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करता है, जैसे जैसे आप उसको पानी देते हो, उसमें खाद डालते हो, वैसे वैसे वो प्लांट ग्रो करता है, तो उसकी लेंथ के साथ में उसके स्टीम की क्या बढ़ती है, विड्थ भी बढ़ती है। ठीक है, चौड़ाई भी बढ़ती है। तो कौन से टिश्यू हेल्प करते हैं उसकी उस विड्थ को इंक्रीज करने में, सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होंगे वो हेल्प करते हैं उसकी विड्थ को इंक्रीज करने के लिए। आया कि नहीं समझ में? बिल्कुल इजी है, प्राइमरी और सेकेंडरी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट आपके नाम से पता पड़ रहा है। ठीक है, आपको याद करना है तो फंक्शन याद करना है। ये आपकी एग्जाम का क्या है, क्वेश्चन है कि कौन सा टिश्यू किस चीज को इंक्रीज करने में, किस चीज की ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है। तो देखना, सेकेंडरी मेरिस्मेटिक प्लांट्स की वृद्धि को इंक्रीज करते हैं, और प्राइमरी जो होते हैं वो प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ये माइंड में आप बात सेट कर लेना, ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 101% आपसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपकी इतना तो समझ में आया। नेक्स्ट अपन मूव करेंगे, इसके बाद में जो सेकंड है आपका परमानेंट टिश्यू।
परमानेंट टिश्यू, ये अपन ने मेरिस्मेटिक टिश्यू देखा। मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर अपन ने दो टाइप देखे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्मेटिक। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्मेटिक के बाद अपन देखेंगे मेरिस्मेटिक के अंदर ही परमानेंट टिश्यू कि स्थायी ऊतक कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनका क्लासिफिकेशन होता है और कैसे कैसे अपन उनको पढ़ते हैं। तो अभी तक अपन ने डिस्कस किया कि सेकेंडरी और प्राइमरी जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है इनके बारे में। ये जो टिश्यूज थे आपके, ये जो ओरिजिन के बेस पर अपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है इन दोनों टिश्यूज का। देन सेकंड परमानेंट को लेने से पहले ओरिजिन के बाद में जो सेकंड अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था वो देखते हैं। वो सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द basis of position, on the basis of position, स्थिति के आधार पर मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने टाइप का होता है ये अपन ने देखा अभी क्लासिफिकेशन में। 3 टाइप्स का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और आपका होता है लेटरल। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ये आपके 3 टाइप्स का होता है किसके पोजीशन के बेस पर। तो फर्स्ट लेते हैं अपन इसके अंदर एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, स्थिति के आधार पर नाम से पता पड़ रहा है स्थिति, मतलब कि कौन सा टिश्यू कहां पर होगा, टॉप पे होगा, बॉटम में होगा, साइड में होगा, कहां पे होगा, उस स्थिति के आधार पर नाम से ही आप लोग देख रहे हैं पोजीशन के बेस पर। तो एपिकल, और एपिकल का मतलब होता है शीर्षक और अपन इसको इधर बोलते हैं शीर्षक। शीर्षक मतलब कि ऐसा टिश्यू जो कि शीर्ष पे पाए जाए, शीर्ष पे मतलब कि टॉप पे पाए जाए। नाम से पता पड़ रहा है टॉप पे, एपिकल वाले रीजन में हो, टॉप पे हो, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं शीर्षक या शीर्षक मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो कि पोजीशन के बेस पे आते हैं, मतलब कि प्लांट के टॉप वाले पोर्शन पे होंगे। अब प्लांट के वो टॉप वाला पोर्शन नहीं कि प्लांट की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर ही ऊपर वाले सिरे पे होंगे, नहीं, इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। मतलब कि सबसे पहली चीज तो कहां होगी, एपिकल रीजन में, मतलब कि टॉप साइड पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। टॉप साइड मतलब कौन सी, कि प्लांट की, ये नहीं कि ऊपर ही ऊपर वाली जो सतह है आपकी, टॉप वाली सतह वहां पर होंगी, नहीं, वहां पर नहीं। देखना, इसका मतलब ये है कि ये जो एपिकल टिश्यू है ये 2 टाइप के होते हैं। ये एपिकल टिश्यू जो होंगे ये आपके 2 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप होता है रूट एपिकल मतलब कि मूल शीर्षस्थ। रूट को अपन बोलते हैं जड़, और जड़ को और भी शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अपन मूल शीर्षस्थ ऊतक, विभोजोतक ऊतक, मतलब कि रूट एपिकल। जो एपिकल टिश्यू होंगे, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये वापस से 2 क्लासेस में होंगे। कौन कौन से, रूट एपिकल, और सेकंड होगा आपका सूत एपिकल। ये 2 टाइप के होंगे, पहला रूट एपिकल, दूसरा सूत एपिकल मतलब कि प्ररोह शीर्षस्थ, और ये होता है आपका मूल शीर्षस्थ, ठीक है।
ये दो टाइप के, ये दो क्लासेस होती हैं आपके एपिकल की। पहली चीज तो एपिकल का मतलब टॉप वाले रीजन पे, टॉप साइड पे। अब ये नहीं कि प्लांट की टॉप वाली साइड, नहीं, आपके जो जड़ है, रूट है, उनके उसके टॉप पर प्रेजेंट होंगे, प्ररोह वाले सिरे पर प्रेजेंट होंगे। देखना रूट मतलब कि जो आपका रूट एपिकल है ये कहाँ होता है और प्ररोह सूत्र कहाँ होता है। इसके लिए अपन एक डायग्राम लेंगे, एक फोटो लेंगे, ठीक है। डायग्राम लेते हैं, देखिएगा। वन, टू, थ्री, एंड 4। ये अपन डायग्राम बना रहे हैं, जो बना रहे हैं अपन रूट एपिकल टिश्यू का, रूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज का अपन डायग्राम बना रहे हैं, जिसमें अपन दिखाएंगे कि कहां पे ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट किया, एक अपन ने ट्रांसफर सेक्शन लिया, टीएस लिया है। एक प्लांट है, उसका अपन ने टीएस सेक्शन लिया है, ट्रांसफर सेक्शन लिया है प्लांट का, ठीक है, कट कर लिया। अब अपन इसमें देखना चाह रहे हैं कि रूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं। तो देखिएगा ये प्लांट है, प्लांट का टीएस सेक्शन है, ठीक है, जो आपका ट्रांसफर सेक्शन जो है वो है। अब इसमें देखना कौन कौन सी चीज कहां कहां पे होती है। तो देखिएगा ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया में आपके प्रेजेंट है आपका टिश्यू, जो कि आप बोल रहे हो रूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट है? ये जो टिश्यू प्रेजेंट है ये चीज है। देन देखिएगा और इसके पार्टीशन की कौन कौन सा पार्टीशन कौन कौन सा होता है। तो ये जो आपका पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स को हिंदी में अपन बोलते हैं वल्कुट। क्या बोलते हैं? वल्कुट। ठीक है, तो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन आपका कहां प्रेजेंट है? इस वाले एरिया में प्रेजेंट है। देन आपका नेक्स्ट है ये वाला एरिया, इसको अपन बोलते हैं प्रोटोडर्म। इस एरिया को अपन बोलते हैं प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म ये जो एरिया है ये कौन सा है? प्रोटोडर्म है। ये कौन सा एरिया है? ये आपका कॉर्टेक्स एरिया है, कॉर्टेक्स एरिया। और ये आपका जो टिश्यू जिसके बारे में अपन पढ़ना चाह रहे हैं, रूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, मूल शीर्षस्थ विभोजोतक ऊतक, ये कहां प्रेजेंट होता है? इस रीजन में प्रेजेंट होता है। ये मूल वाला एरिया है, ये रूट वाला एरिया इस प्लांट का, जहां पे ये टिश्यू क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ये सिचुएशन होती है इस टिश्यू की, इस टिश्यू की रूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू की सिचुएशन कैसी होगी? ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसी के ही जस्ट अपोजिट, जो कि अपन ने देखा है इसके अंदर सूथ एपिकल। कि सूथ एपिकल कहां होगा? तो जो आपका सूथ एपिकल है, ये टिश्यूज का डायग्राम वापस से बनाते हैं अपन। ये जो डायग्राम है आपका, ये अपन बना रहे हैं सूथ का, मतलब प्ररोह का। प्ररोह रीजन के अंदर किस तरीके से आपकी टिश्यूज की पोजीशन होगी वो अपन इसमें देख रहे हैं।
ये जो रीजन है इस प्लांट का, ये जो रीजन है, इस वाले रीजन में इस साइड की पोर्शन में, इस साइड के पोर्शन में आपके प्रेजेंट होता है सूज एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, सूज एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसको अपन बोल रहे हैं प्ररोह। सूद का मतलब क्या बोल रहे हैं अपन? प्ररोह। प्ररोह शीर्षस्थ विभोजुतक ऊतक, जिसकी सिचुएशन इस पोजीशन पे होगी। अब मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये पोर्शन आपका वही कॉर्टेक्स पोर्शन है, ठीक है। ये आपका प्रोटोडर्म है, प्रोटोडर्म। जिस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर स्किन की लेयर होती है, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज और मसल्स, वैसे ही प्लांट के अंदर भी होती है भैया। प्लांट में भी वैसी सिचुएशन होती है आपके, डर्मिस, एपिडर्मिस। यहां पर अपन इसको बोलते हैं एक्सोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ये सारी आपकी इसके अंदर लेयर्स आती हैं अलग अलग, जो प्लांट्स हैं जैसी कि एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल्स, वैसे ही इनकी सिचुएशन होती है। यहाँ पे कॉर्टेक्स लेयर भी आती है, ठीक है। ये जो टाइप है आपका टिश्यूज का, ये होता है सूद एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्ररोह शीर्षस्थ ऊतक। तो ये आपके दोनों जो प्लांट्स हैं, इनका अपन ने ट्रांसफर सेक्शन लिया है, और ट्रांसफर सेक्शन के बाद में अपन ने इनकी स्टडी की है कि कौन कौन से टिश्यू कहां